दोस्तों नमस्कार, आभार, अभिनंदन और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे डिजिटल डूंगरपुर के कार्यक्रम में स्टेट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। दोस्तों आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ नुकसान हुआ है फाइनेंशियल, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है वो प्रभावित क्षेत्र है वो है शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र। हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने भी इस बात को माना था, हम सभी मानते हैं। ऑनलाइन की और कई बातें की जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं श्री दीपक जी पंड्या, जो कि एजुकेशन इनोवेशंस के लिए बहुत ही बड़ा नाम है डूंगरपुर जिले में उनका, और उन्होंने क्या कुछ किया वो मैंने अपनी पिछली कड़ी में आपको बताया था। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद सर। जी ये बताइए कि कैसा रहा लॉकडाउन आपका? सर लॉकडाउन एक तरह से काफ़ी डरावना सर, जैसा ही एक वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैली है जी, और एक कोरोना नाम से जो भय था लोगों में वो भी हमने देखा है। और उस काल में जो प्रशासन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो चला है, वो शिक्षा का वर्ग भी इसमें है। काफ़ी कुछ शिक्षक ने अपनी अहम भूमिका, पुलिसकर्मी ने, स्वास्थ्य कर्मी ने, सब ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपना योगदान बहुत अच्छे से दिया। जहाँ शिक्षकों की बात है और जहाँ मेरा कर्मस्थली है, वहाँ मेरा भी इस सेवा में ड्यूटी लगा और मुझे भी इस सेवा का अवसर मिला। और मैंने वहाँ पे जो मेरा फील्ड था उसमें गांव डोर टू डोर मैंने सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने हर घर को डेली में वॉच करता था कि कहाँ कोई बीमारी, किसी की कोई तबीयत खराब, किसी का कोई खांसी, सर्दी, जुकाम, क्या वो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन और सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। हमारा काम ये था कि जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है उसकी करना लोगों में। तो सर इसमें डोर टू डोर जाके हमने लोगों को समझाया। पहले तो इस बीमारी के बारे में हम उनको बताया कि आप किस प्रकार से इससे बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है, हाथ बार बार धोने हैं, मास्क लगाना है, और ज्यादा भीड़, गैदरिंग, ऐसे जो क्षेत्र हैं उसमें नहीं जाना है, और आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलने का, ये सारी चीजें हमने घर जाके समझाई थी। मेरा जो कार्य क्षेत्र था उसमें मैंने एक ग्राम प्रभारी के रूप में काम किया और कंट्रोल रूम में भी ड्यूटी की मैंने पंचायत के। तो हमारे पंचायत में जितने भी लोग बाहर से आ रहे थे, बॉम्बे से आए, पुणे से आए, पूरे पंचायत क्षेत्र में, तो उनका हमने डेली जाके उनका सर्वे किया। जो लोग बाहर से आए उनको क्वारंटाइन किया 14 दिन के लिए, घर पे किया। जिसको ऐसा लगा कि हाँ इसको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, तो स्वास्थ्य कर्मी, ANM, आंगनवाड़ी सब मिलके एक पूरी टीम अच्छे से काम किया और ऐसे लोगों को हमने हॉस्पिटल पहुंचाया। और जब उनका रिपोर्ट सही नेगेटिव लगा तो हमने इसको वापस घर पे ही क्वारंटाइन 14 दिन के लिए किया, और लोगों ने भी हमको अच्छा सपोर्ट करा। इसमें लोगों ने भी उस प्रशासन की और सरकार की जो गाइडलाइन थी उसको बिल्कुल फॉलोअप किया। मैंने मेरे गांव में एक मेरा स्कूल का स्पीकर था सर, तो उसको चौराहे पे लगा दिया था और रोज जाके अनाउंस करता था। जैसे प्रेयर, बच्चे तो थे नहीं, स्कूल था नहीं, तो स्कूल का स्पीकर मैं वहीं चौराहे पे लगा दिया, और लोगों को इस बारे में जागरूकता देने के लिए मैं और मेरी सहायिका शिक्षिका दोनों ने ये काम किया। मेरा जो क्षेत्र था उसमें कोई भी 2-4 लोग थे जो बाहर हैं, गुजरात थे, बेंगलोर थे वहाँ, तो उनसे भी मैंने नंबर लेके कांटेक्ट करता रहा कि क्या वो आ रहे हैं। वैसे सरकार की गाइडलाइन ये भी जो जहाँ हैं वहीं रहे, फिर भी लोग आना चालू हो गए थे, तो मैं उनको रोज कांटेक्ट करता था क्या वो आ रहे हैं या वहीं पे हैं। तो जैसा मैं उनको कांटेक्ट करता तो मुझे जब आश्वस्त हो जाता हाँ वो लोग वहीं हैं, सब ठीक है, तो ठीक है। फिर गांव में और कोई दूसरा बाहर से आया या नहीं आया उसको हम वॉच कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे जो गांव में क्रिकेट शाम को खेला करते, मैंने उनको जाके समझाया कि देखो भाई ये महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और बिल्कुल सुरक्षित रहना है। तो ये जो खेल है सामुदायिक संक्रमण फैला सकता है। तो नए बच्चे थे, यंग थे, पर वो मेरा कार्यक्षेत्र था और वो मेरा काफ़ी सम्मान करते थे, तो उन्होंने मेरी बात को बिल्कुल माना। और इसका परिणाम ये हुआ कि उनके समझाने का ये रहा कि वो मेरे साथ हो गए और मेरे साथ कोरोना से लड़ने में वॉलंटियर्स के रूप में तैयार हो गए।
जो दोस्तों तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद हम बातचीत करेंगे दीपक जी पंड्या से किस तरह के नवाचार उन्होंने किए, क्योंकि कई ऐसे नवाचार हमेशा करते रहते एजुकेशन में, लेकिन इस कोविड-19 के समय बहुत ही शानदार कुछ नवाचार किए हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक। और स्वागत है एक बार फिर से आपका डिजिटल डूंगरपुर के स्टेट होम एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना। दीपक जी, नवाचार आप करते ही रहते हैं, कई मरतबा आपसे मेरी मुलाकात होती रहती है, कुछ न कुछ आप बताते ही रहते हैं, बहुत ही खुशी की बात है एजुकेशन में। कोविड-19 को लेकर एजुकेशन के लिए आपने क्या कुछ किया या कर रहे हैं? सर, कोविड-19 एक ऐसा दौर आया जिसमें बच्चा और शिक्षक और एजुकेशन काफ़ी दूरी महसूस होने लगी। तो सर, हमने उसमें जैसे 23 जून तक तो हमने कोविड में सर्वे और ग्राम प्रभारी के रूप में ड्यूटी करी। इसके बाद 24 जून को हमारा शिक्षा विभाग का कैलेंडर के हिसाब से स्कूल ओपन हो गए। तो सर, बच्चे थे नहीं स्कूल में, तो 24 जून से हमने आप समझ लीजिए 30 जून तक 6, 7, 8 दिन में हमने क्या किया, वेस्ट से बेस्ट मटेरियल घर से ले जाके और बच्चों के लिए अगले सत्र के लिए TLM तैयार कर लिए, क्योंकि इतना सुनहरा अवसर हमें मिल नहीं सकता था, क्योंकि जब स्कूल ओपन होता है, स्कूल रनिंग होता है, तो बच्चों के साथ हमें काम करना होता है, तो उस समय TLM के लिए हमें इतना समय नहीं मिलता है। तो ये जो समय था वो हमारे लिए एक, इसको हमने उसका उपयोग कैसे करें, सबसे बड़ी चीज़ थी। जाके सिर्फ शहर में बैठना, कब तक बैठेंगे, कितने दिन बैठेगा इंसान। तो हमने कहा क्यों नहीं इस समय का एक अच्छा उपयोग किया जाए। और मैं और मेरी जो मिसेज हैं, हम दोनों एक ही स्कूल में, वो भी काफ़ी क्रिएटिव नेचर की हैं, तो हम दोनों ने तय किया कि हम पर ऐसा वेस्ट मटेरियल ले जाएं स्कूल में और उससे बच्चों के पढ़ाई के काम आए, ऐसे TLM सारे सब्जेक्ट के, हिंदी, इंग्लिश, गणित, मैथ्स, पर्यावरण, सारी चीज़ों के हमने सब्जेक्ट अनुसार TLM तैयार कर लिए। और TLM सर इतने बढ़िया से तैयार हो गए कि आज करीबन हमने ढेरों सारे TLM बना दिए, और बस ये TLM सारे बच्चों का वेट कर रहे हैं, तैयार बिल्कुल बने हुए हैं, और इससे बच्चा जल्दी सीख जाएगा। इसके बाद TLM बनने के बाद फिर लॉकडाउन बढ़ता गया, तो फिर हमने सोचा कि बच्चा तकरीबन पिछले 3-4 महीने से हमसे छूट गया, तो हमने एक नया नवाचार ये किया कि हमने घर घर जाके बच्चों को कांटेक्ट करना चालू कर दिया। जो मेरा मोहल्ला गांव है उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, क्योंकि मेरे गांव में तो कम बच्चे हैं, आसपास के क्षेत्र के बच्चे ज़्यादा पढ़ने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, करीबन 5-6 किलोमीटर से बच्चे पढ़ने आते हैं, ऑटो करके आते हैं। तो हमने इस सारी भौगोलिक परिस्थिति को देखकर हमने उस क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांट दिया और उसमें डे तय कर लिए कि मंडे को इस क्षेत्र में जाएंगे, ट्यूसडे को इस क्षेत्र में जाएंगे, फिर इस क्षेत्र में जाएंगे। ऐसे करके हमने बच्चों को जाके सिर्फ हमने पहले तो संबलन दिया कि भाई बच्चा तू कैसे है, पढ़ाई का कैसा है, और ताकि उनका कॉन्फिडेंस बना रहे और स्पीड बनी रहे, और इससे अभिभावक से भी हमारा संपर्क बनता रहा। तो जो एक कड़ी वापस जुड़ने की थी उसमें हमने काम किया। फिर अगले जब नेक्स्ट टाइम जाते तो हम उसको कुछ होमवर्क या कुछ वर्कशीट ऐसी देते जिसपे वो बच्चा काम करे। अगली बार जब जाते तब उस वर्कशीट को कलेक्ट करते, उस पर दूसरी वर्कशीट या दूसरा होमवर्क हम उसकी कॉपी में देते। इन बिटवीन पाठ्य पुस्तकें हमें मिल गई, तो हमने घर घर जाके बच्चों को पाठ्य पुस्तकें बांटी और पाठ्य पुस्तकों में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया। हर क्षेत्र को हमने डे वाइज, और इसका अच्छा परिणाम ये निकला सर कि अब अगर किसी डे को बाय द वे किसी मीटिंग्स वगैरह होने से या जैसे अभी बारिश होगी नहीं जा पाए तो बच्चा खुद कॉल कर रहा, अभिभावक खुद कॉल रहा है, सर आज आप बता रहे हैं, आ रहे हैं। बच्चा लालायित है पढ़ने के लिए, पर सर बच्चे को गाइडलाइन के हिसाब से हम स्कूल बुला नहीं सकते। छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी सेक्शन के, तो उनको तो और भी नहीं बुला सकते। लेकिन कोरोना कब खत्म हो कब नहीं अपन कुछ कह नहीं सकते, पर इसके खत्म होने का इंतजार भी नहीं कर सकते अपन। हमें एक अपन शिक्षा में काम कर रहे हैं तो बच्चे के शिक्षा से बिल्कुल जुड़ा रहे, तो उस बारे में हमने काम किया और इसका अच्छा परिणाम मिला। और विभाग भी यही चाह रहा है बच्चों का संबलन कैसे हो। अंत में एक लाइन में कोविड-19 को लेकर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, सावधानी रखिए।
सर कोविड-19 के बारे में तो यही है कि सबसे बड़ा चीज तो इसका बचावी उपाय है। जी इससे बड़ी कोई चीज है नहीं। जी जितना आप सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, गाइडलाइन बिल्कुल फॉलो करेंगे प्रशासन और सरकार जी। की, उतना आप बच के रहेंगे। और हर व्यक्ति को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के कि बाकी सब कोरोना है, मैं ही एक सेफ हूँ। जी जी जब तक ये चीज नहीं समझेगा इंसान, तब तक ये जो सामुदायिक संक्रमण है उसको अपन नहीं रोक सकते। पहले बहुत अच्छी स्थिति थी डूंगरपुर की अपनी, बहुत कम मात्रा में केसेस आते थे, लेकिन ये रक्षाबंधन के आसपास की स्थिति अगर अपन देखें और इसके बारे में अगर थोड़ा आकलन करें तो ये निकल के आया है कि संक्रमण, सामुदायिक संक्रमण कुछ बड़ा फैला है जी। और गांवों तक भी पहुंचने में ये कारगर हो गया। तो मेरा यही संदेश है आम जनता से, सभी नागरिक बंधुओं से कि बचाव करके रहें, मुंह पे बिल्कुल अपना मास्क एवरी टाइम बांध के रहें, हाथ सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं और कहीं पे भी ऐसी सामुदायिक संक्रमण की स्थिति पैदा न करें। खुद जागृत रहें, दूसरों को भी जागरूक करें। यही एक कोरोना से लड़ने का एक तरीका है और जितना बचाव करेंगे अपन जी दूसरों को संदेश तभी दे पाएंगे जब खुद अपन इसकी पालना करें। बिल्कुल सही कहा दोस्तों, ये थे दीपक पंड्या जी। और जैसा कि आपने फिल्म का डायलॉग आया था कि अगर आप किसी चीज को दिल से करें तो पूरी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो दीपक जी गवर्नमेंट टीचर हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ये वो, लेकिन इनकी जो पेशन है उस पेशन को देखिए कि वो घर घर जाके एजुकेशन को, बच्चों को तक स्पीड बनी रहे, उनका जो कॉन्फिडेंस वो बना रहे, बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि प्रशासन भी ये जो इनका कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ ध्यान दे। और आई एम श्योर कि अगर इस प्रशासन ने ध्यान दिया इस कंसेप्ट की तरफ तो एजुकेशन से जो थोड़ा सा नुकसान कहीं हो रहा है उसकी भरपाई कहीं न कहीं जरूर होगी। इसके साथ ही हमारा ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपके दोस्त राजेंद्र चौहान को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।